चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। कितना देखेंगे? सब बच्चे बोर्ड की तरफ देखोगे और मैं आपकी पुस्तक में भी, आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक उल्टाएंगे। पेज नंबर 282 है, प्रश्न संख्या 1। उससे पहले क्या कह दिया, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पै का मान आप 22/7 ही लीजिए। वहां से कितना लीजिए? 22/7 ही लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी पीने वाला एक गिलास है। तो जरा बताओ तो तुम लोग ध्यान दो, पानी पीने वाला गिलास जो है क्या कुछ इस टाइप का ना दिखता है? कुछ इस टाइप का दिखता है पानी पीने वाला गिलास? देखते होंगे तो ये आपको नहीं लग रहा है कि एक छिन्नक है? ये छिन्नक की तरह इसको उल्टा दो, वहां वैसे दिखेगा। कर पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर वाले शंकु के छिन्नक का आकार है। इसकी ऊंचाई जो है ना h, ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये आपका है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, कह रहा है दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास। अच्छा, दो वृत्त है, एक छोटे वृत्त एक, इसको तुम मान लो R1, इसको तुम क्या मान लो R2। जरा R1 R2 निकाल लेते हैं। R1 देख लो, अगर वो बड़ा का 4 है तो व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि जब D/2 निकालोगे तो 4 कितना हो जाएगा? 2, 2 दूनी कितना? 4, 2 निकला, बोलो ना। इसका अगर निकालोगे तो कितना है? 2 है, बट्टे 2 कट जाएगा, कितना आएगा? R1 1, R2 कितना? 2। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, अर्थात छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। छिन्नक का क्या ज्ञात करिए? आयतन। ध्यान से देखो यहाँ क्या होगा। तो हल में लिखेंगे क्या दिया है? क्या लिखेंगे बेटा? दिया है। ध्यान से देखो क्या दिया है। सब बच्चे अच्छा से एक बार समझो, क्वेश्चन एक बार में फिनिश हो जाएगा। यहाँ दिखाई, ये दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो क्या लिखेंगे, छोटे छोटे वृत्त। ध्यान से देखो, छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 कितना? 1 सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर में है क्या? 1 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद देखो, छोटे के बाद क्या हो जाएगा? बड़े। देखो दो वृत्त दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये छोटे वृत्त टाइप में नहीं दिख रहा है, ये भी तो वृत्त टाइप में दिख रहा है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना? R1 1 हो गया। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? R2 कितना? 2 सेंटीमीटर। कैसे 2 सेंटीमीटर निकाले, पता चला ना अभी? चलो अब देख लो, है ना, छिन्नक का ऊंचाई। छिन्नक का ऊंचाई अर्थात क्या है? कितना देना है? 14 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, छिन्नक का। तो लिखेंगे तो छिन्नक, ध्यान से देखना, छिन्नक का आयतन बराबर, सूत्र होता है 1/, कितना? 3 5 कोष्ठ बंद प्लस क्या R1 इंटू क्या R2। क्या यही है? बस कुछ नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन ये है। मान बैठाइए, आंसर पाइए। देखो बेटा, यहाँ 1/3 का 1/3 लिख लेंगे। बोलो। अब पाई का मान कितना लेंगे? 22/7। H कितना लेंगे? 14 लेंगे। आप देख लो यहाँ ध्यान से, तो R1 का कितना है? R1 1 हो जाएगा। R2 का कितना हो जाएगा? 4, 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा? अरे R2 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। देखो R1 इंटू R2, 2 गुना 1 2 होगा। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ 1/3 का 1/3 गुना 22/7 का 22/7 गुना कितना? 14। बोलो फिर गुना का। देखो कितना आ जाएगा? 4 2 6 1 कितना? 7। देखो ये 7 से 7 कैंसिल आउट। जब 22 गुना 14 करोगे तो कितना आ जाएगा? यानी 308। 22 गुना 14 करोगे, देख लो कितना? 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना? 8।
2 का 2, 2 का 2, 0, 8 हो गया। 8 2 10 के 0 हासिल 1 2 1 3, 318 है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कितना आ गया, 308 बट्टे कितना 3। क्या आयतन पूछा था तो क्यूब में आएगा आंसर। तो इसका आपका बुक यहाँ भी आप अगर आंसर छोड़ देंगे इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी फाइनल आंसर आ गया। लेकिन आपका बुक इसको पूर्णांक में तोड़ दिया है, तो तोड़ दो तुम भी पूर्णांक में, 3 से भाग दे दो। 3 से दोगे तो 3 कम कितना 3, कट गया 0 0, कट गया, ऊपर से क्या उतरा 8, 3 दूनी कितना 6 2। अर्थात इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। आपका ये फाइनल आंसर आ गया। कैसा रहा ये प्रश्न 1 नंबर का? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। बोलो सब बच्चा समझ गए इसको क्या? ये प्रश्न समझे? ये वाला यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो इसको उतारो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। इधर ध्यान दोगे सब बच्चे? बाबू इधर देखो, हेलो इधर देखो। कह रहा है एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई। शंकु के छिन्नक, जरा बताइए तो शंकु के छिन्नक, ये शंकु का छिन्नक है ना, शंकु के छिन्नक। तो जरा शंकु के छिन्नक की मैं बात करता हूँ, जरा यहाँ ध्यान से देखो बोर्ड पे, सब बच्चे बोर्ड पे देखोगे। ये आपका हो गया शंकु का क्या छिन्नक। क्या ये शंकु का छिन्नक है? बोलो ना। शंकु के छिन्नक का त्रिज्या ऊंचाई, अब मान लो ये वाला, इसको त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं, अरे इसको एल बोलते हैं ना। एल कितना डेल है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दो, है ना। चलो इसके बाद कह रहे हैं वृत्त के परिधि 18 और कितना डेल है 6। तो जरा ध्यान से देख लीजिए, 18 और 6 है तो इसमें डरने की बात नहीं है। तो 6 जो होगा छोटे वृत्त के परिधि के बराबर होगा। 18 बड़े वृत्त, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसके चारों ओर जो डॉट 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 ये परिधि है, बात समझ रहे हो। अब वृत्त के परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr, मैं आप लोग को पढ़ा रखा हूँ। तो देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। जरा बोर्ड पर देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन को एक बार में समझना है। ऐसे पढ़ो कि मतलब फिर इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और एक बार में माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए और बोर्ड में हम लोग अच्छे से फिनिश करके आ जाए। अब देखो यहाँ पर तुम लिखोगे छोटे वृत्त की परिधि, है ना। लिखोगे, कौन मार्कर ले लिया, कहाँ था वो वाला मार्कर? लिखोगे, देखो बेटा इधर छोटे छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि कितना है 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं बच्चों। पता है कि गणित करीब करीब आपको 6-7 नियम से करीब बनते हैं, आप समझ जाओ। ये देखो ये तरीका बड़ा बेटर तरीका है। सबसे पहली बात देखो कि वृत्त के परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2πr। ये r1 हो जाएगा, ये छोटे लिए है तो ये r1 हो जाएगा ना, ये बड़े है तो ये क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा। तो देख लो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 होगा ना। अब यहाँ देखो r1 बराबर हम यहाँ 6/2π मान सकते हैं। ये किसका वैल्यू आ गया? R1 का। R1 का वैल्यू निकाल लिए। कैसे निकाले पता चला? छोटे वृत्त की परिधि क्या होता है सूत्र 2πr बराबर का 6 सेंटीमीटर का। देखो R1 यहाँ रख लिए, बराबर का बराबर 6 पहले से धरा है ना, ये 2π गुना में था, यहाँ भागना आ गया, कोई दिक्कत? पुनः चलेंगे बड़े वृत्त की परिधि, पुनः बड़े वृत्त की परिधि कितना है 18 सेंटीमीटर। जरा बताओ तो इसका भी क्या हो जाएगा 2πr2 आ जाएगा और बराबर क्या 18।
अब जरा बताओ R2 बराबर क्या हो जाएगा? 18 बट्टे कितना? 2 पाई आ गया। अब देखो ये दोनों मान निकाल लिए, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई भी देल है। इसका क्या कहा था क्वेश्चन में, है ना? करा है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, ये भी दिया हुआ है, यहाँ लिख लो। छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई अर्थात L कितना देल है? 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर देखो, तो लिखेंगे तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? देख लो बढ़िया से। सबसे बड़ी बात है कि ये तरीका और ये सूत्र लगाओ, मान बैठा आंसर पाओ। बात समझ रहे हो? पूरे ये कहा, पूरे जो है वक्र में कितने ये आपका क्षेत्रफल है, तो देख लो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई इंटू कोष्ठ में बंद R1 प्लस R2 इंटू क्या L, यही सूत्र लगाया ना। ध्यान से देखो, पाई का यूं ही पाई रहने दो। देख लो R1 का मान कितना है? 6 बट्टे 2 पाई है, 2 पाई। फिर देखो प्लस का, अब यहाँ देखो R2 का मान कितना? 18 बट्टे कितना? 2 पाई है, बोलो ना। इंटू L कितना है? 4। देख लो कैसे बन रहा है ये। फिर देख लो बेटा, यहाँ पाई का पाई, कोष्ठ का कोष्ठ, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई, यहाँ कितना आ जाएगा? 6। यहाँ कितना आ जाएगा? 18। कैसे आया 18 पता चला? क्योंकि 2 पाई से 2 में भाग दोगे तो 2 पाई में 1 होगा, 2 पाई से 2 पाई में भाग दोगे भागफल 1 होगा, 1 से 18 गुना करोगे 18, कोष्ठ का कोष्ठ गुना का गुना, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4। ध्यान से देखो, अब देखो ये पाई और पाई काट लो। अब देखो, और यहाँ पर जब तुम देखोगे तो 18 छो कितना होता है? 24। अब देखो 24 बट्टे कितना? 2 गुना कितना? 4, काट लो, 12 दूनी कितनी? 24, अर्थात 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ गया। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया पता चला? कैसे किए पता चला? चलो इसको उतारो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।